बागियों का दमिश्क पर भी कब्जा। सदर बशार अल असद मुल्क से फरार। सदर बशार अल असद के 24 साल इक़्तिदार का खात्मा हो गया। बागियों ने सरकारी टीवी और रेडियो इमारतों को भी कंट्रोल हासिल कर लिया। दमिश्क के उमैया चौक पर अवाम जमा। लोग फौज के छोड़े हुए टैंकों पर चढ़ गए। शहर हमस के से 3500 से कैदी फरार। बागी इत्तेहाद के रहनुमा ने कहा है कि शाम का एक से अबाब तमाम हुआ। बरतानवी खबरसा एजेंसी ने दावा किया है कि शामी सदर बशार अल असद तैयारे पर सवार होकर नामालूम मकाम पर चले गए। CNN के मुताबिक शामी सदारती महल ने कहा है कि सदर मुल्क में ही हैं, ताहम ज़राए ने बताया कि शामी सदर दमिश्क में नहीं। कतरी मीडिया का कहना है कि शाम की अफवाज दमिश्क के दाखिली रास्तों से पीछे हट गईं। बागियों को किसी मज़ाहमत का सामना नहीं करना पड़ा। शाम में फौज के वजारत दिफा का हेडक्वार्टर्स भी खाली करने की इत्तलात। शाम हमारा दोस्त नहीं, ने लड़ने दो, गंदे खेल का हिस्सा मत बनो। नौ मुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का शाम की सूरत हाल पर सख्त रद्द-ए-अमल आ गया। बयान में कहा कि शाम हमारा दोस्त नहीं, बेहतर है अमरीकी हुकूमत इस मसले से दूर रहे। ट्रंप ने यह भी कहा कि इक़्तिदार संभालने के बाद अमरीका की शाम जंग में मुदाखलत खत्म कर देंगे। दूसरी जानिब अमरीकी वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि शाम के हालात पर नज़र है। सदर बाइडन ने कहा सलामती कौंसिल के तहत शाम तसादुम हल करने का वक्त आ गया। अवाम की मुंतखब करदा किसी भी क़यादत से ताउन के लिए तैयार हैं। शाम के वज़ीर आज़म मोहम्मद गाज़ी अल जलाली का कहना है कि वो अपने घर में हैं और वो किसी भी क़यादत से ताउन करेंगे। उधर कतर में होने वाले दोहा फोरम का मुश्तरका एलामिया जारी। शाम की मौजूदा सूरत हाल इलाक़ाई और बैनुल-अक़वामी सलामती के लिए ख़तरा करार दे दी गई। कतर, सऊदी अरब, उर्दन, मिस्र, इराक़, ईरान, तुर्की और रूस की जानिब से बयानात में शाम में फ़ौजी ऑपरेशन रोकने और शहरियों की हिफाजत के लिए सियासी हल की ज़रूरत पर जोर दिया गया। पाकिस्तान की इज्जत सबसे पहले है। चैंपियंस ट्रॉफी पर मौक़िफ़ हर पाकिस्तानी के दिल की आवाज़ है। वज़ीर आज़म से चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की मुलाकात। चेयरमैन PCB ने चैंपियंस ट्रॉफी पर पेशरफ से आगाह किया। वज़ीर आज़म ने चेयरमैन PCB के असूली मौक़िफ़ को सराहा। कहा कि आपने 24 करोड़ आवाम की तर्जुमानी की। मोहसिन नकवी ने कहा इवेंट के निकात के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। पाकिस्तान और क्रिकेट की जीत चाहते हैं। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर मलेशिया के सैलाब मुतासरीन के लिए NDMA की जानिब से 40 टन इमदादी सामान की खेप रवाना। तर्जुमान NDMA के मुताबिक खुसूसी तैयारा इमदादी सामान लेकर आज सुबह 5 बजे इस्लामाबाद से कुआलालंपुर रवाना हुआ। इमदादी सामान खैमों, कंबल, लिहाफ, बिस्तर और लाइफ जैकेट्स पर मुश्तमिल है। इमदादी सामान की दूसरी खेप रवा हफ्ते भेजी जाएगी। मदारिस की रजिस्ट्रेशन समेत बैंकों में अकाउंट खोलने की पाबंदी का मुआहदा PTI दौर में हुआ। अगस्त 2019 के तहत तंजीमों, मदारिस और PTI हुकूमत का मुआहदा सामने आ गया। मुआहदा PTI के दौरे हुकूमत में साबिक वफाकी वज़ीर शफ़कत महमूद ने किया। इत्तेहाद तंजीमात ने मदारिस को वज़ारत तालीम के साथ मुंसलिक करने के मुआहदे पर दस्तखत किए। मुआहदे के मुताबिक रजिस्ट्रेशन न करवाने वाले मदारिस को बंद करने का मुश्तरका फैसला किया गया। कवायद और ज़वाबित की खिलाफ वर्जी पर रजिस्ट्रेशन मनसूख करने का फैसला किया गया। मौलाना फजलुर रहमान की मदारिस की रजिस्ट्रेशन के लिए डेडलाइन का आज आखिरी रोज़। सरबराह GUI ने कहा रियासत से तसादुम नहीं, मदारिस को रजिस्टर्ड करवाना चाहते हैं। मदारिस को दबाव में रखना है तो हमें बताएंगे कि किसका दबाव चलता है। दीनी मदारिस बिल पर एतराज़ किया। सदर जरदारी की बदनीयती पर नहीं, आलमी इस्टेब्लिशमेंट से कहता हूँ मदारिस को इंतहा पसंदी की तरफ क्यों धकेल रही हैं। तहफ़्फ़ुज़ात जल्द दूर करें, सब्र का इम्तहान ना लें। बिलावल भुट्टो ने नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार को साफ साफ कह दिया। इसहाक़ डार की बिलावल भुट्टो से मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई।
जराये का कहना है कि इसाकदार ने बिलावल भुट्टो को तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी कराई। नायब वज़ीर-ए-आज़म के इसरार पर बिलावल एक और मौका देने पर राज़ी हो गए। कहा कि मुझ पर मेरी जमात का शदीद दबाव है। कमेटियों की नाकामी पर वज़ीर-ए-आज़म से बात करूंगा। हुकूमत और पीपल्स पार्टी की कोऑर्डिनेशन कमेटियों की मुलाकात ताहल तय न हो सकी। अदालती अहकामात पर MD कैट के 2024 का दोबारा इनकाद। सिंध भर में मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस और जामियात का दाखिला टेस्ट जारी। 10:55 पर शुरू होने वाला पर्चा 2:30 बजे तक ख़त्म होगा। उम्मीदवारों को 3.5 घंटे में 200 सवालात के जवाबात देना है। सिंध भर से तकरीबन 38,609 उम्मीदवार शरीक हैं। कराची में सर्दी बढ़ गई। आज रमा सीजन की सर्द तरीन रात रिकॉर्ड। रात भर कम से कम दर्जा हरारत 12 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। आइंदा हफ्ते तक कराची की रातें सर्द और खुश रहेंगी। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज मुल्क के बेशतर इलाकों में सर्दी की लहर मुतवक्के। इस्लामाबाद गिरदोनवा में तेज़ हवा गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। रावलपिंडी अटक झेलम चकवाल लाहौर फैसलाबाद में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। मरी गलियात और गिरदनवा में हल्की से दरमियानी बारिश और बर्फबारी मुतवक्के, जबकि सिंध के बेशतर अजला में मौसम सर्द और खुश, जबकि बलूचिस्तान के बेशतर अजला में मौसम सर्द रहेगा। कश्मीर किलकत बल्तिस्तान में बारिश, जबकि पहाड़ों पर बर्फबारी हो सकती है। गुज़िश्ता रोज़ कम से कम दर्जा हरारत लेह में -10, स्कर्दू में -9 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कराची के सफारी पार्क में सोनिया नामी हथनी की अचानक मौत। सुबह 6 बजे अमला सफारी पार्क पहुंचा तो हथनी को मरा हुआ पाया। सोनिया और मलिका पहले से सफारी पार्क में मौजूद थीं। चंद रोज़ कबल चिड़ियाघर से मधुबाला को सफारी पार्क मुंतकिल किया गया था। हाथी का पोस्टमार्टम फोरपास के डॉक्टर आमिर खलील करेंगे। डायरेक्टर सफारी पार्क अमजद जैदी ने बताया, हथनी की डेड बॉडी के पोस्टमार्टम के बाद वजह मौत मालूम हो सकेगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज आठ रोज़ा सरकारी दौरे पर चीन रवाना हो गई। वो चीन की हुक्मरान चाइना कम्युनिस्ट पार्टी के बैनुल-अक़वामी तरक्की के शोबे की दावत पर दौरा कर रही हैं। पंजाब की सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब और वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी समेत 10 रुकनी वफ़द भी वज़ीर आला के हमरा। पाक फौज के जवान पाक धरती पर कुर्बान। शहीद पाक फौज के 6 जवानों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। कोर कमांडर पेशावर समेत आला अस्करी और सिविल हुक्काम की शिरकत। नमाज जनाजा में फौज, जवान और अहले इलाका बड़ी तादाद में शरीक हुए। शहीद जवानों ने चेक पोस्ट पर हमला नाकाम बनाते हुए जाम शहादत नोश किया। हमले में 3 खारजी मारे गए। फोर्सेज ने शुमाली वज़ीरिस्तान में 10 और टांक में 9 खारजियों को जहन्नुम वासिल किया। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला का शहीद जवानों को खिराज अक़ीदत। बरतानिया में शदीद तूफान और बारिशों से निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम। वार्निंग जारी। अक्सर इलाकों में 90 मील फी घंटे की रफ्तार से हवाएं चल पड़ी। निज़ाम ज़िंदगी बुरी तरह मुतासर। तूफानी हवाओं के बाइस दरा गिरने से 2 अफराद हलाक। खराब मौसम के बाइस परवाज़ें मनसूख। रेलवे शेड्यूल मुतासर। जनूबी और साउथ रेल में 55,000 घर बिजली से महरूम। नाम नेहाद भारतीय सुरमाओं को गैर मुल्की सरजमीन पर एक और शिकस्त का सामना। ऑस्ट्रेलिया ने दूसरे टेस्ट में 10 विकेटों से धूल चटा दी। 5 मैचेस की सीरीज़ 1-1 से बराबर। एडिलेड में भारतीय टीम दूसरी इनिंग्स में 175 रन पर ढेर। कोहली सिर्फ 11 रन बना सके। पैट कमिंस के 5 शिकार। कैंगरूज ने 19 रन का हदफ बगैर किसी नुकसान के पूरा कर लिया। मीटिंग में फाइनलाइज होंगी चीज़ें, फौरी तौर पे आपको बता दी जाएंगी। मेरा सिर्फ ये है कि आईसीसी
अगर प्रोग्रेस करेगी तो पूरी दुनिया की क्रिकेट प्रोग्रेस करेगी। अगर आईसी में कहीं ना कहीं डेंट आता है, नुकसान होता है, तो पूरी दुनिया को नुकसान होगा। मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि अल्लाह ताला बेहतर करेंगे और कौम को मायूस नहीं करेंगे। चैंपियंस ट्रॉफी पर पेशरफ्त हो रही है। पाकिस्तान मामले पर मुस्बत किरदार अदा कर रहा है। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी कहते हैं कि कौम को मायूस नहीं करेंगे। आईसीसी का होने वाला इजलास फिर मुलतवी हो गया। चैंपियंस ट्रॉफी से मुतालिक फैसला आईसीसी ने करना है। ऐलान भी वही करेंगे। नहीं चाहता मामला खराब हों, इसलिए शराइत पर कोई बात नहीं करूंगा। पूरी कोशिश है पाकिस्तान और इंटरनेशनल क्रिकेट के हक में बेहतर हो। आईसीसी प्रोग्रेस करेगी तो पूरी दुनिया की क्रिकेट तरक्की करेगी। इंग्लिश प्रीमियर लीग में दिफाई चैंपियन मैनचेस्टर सिटी और क्रिस्टल पैलेस का मुकाबला 2-2 गोल से बराबर रहा। नॉटिंघम फॉरेस्ट की ओल्ड ट्रैफर्ड पर 30 साल बाद पहली कामयाबी। मैनचेस्टर यूनाइटेड को दिलचस्प मुकाबले के बाद 3-2 से हरा दिया। स्पेनिश फुटबॉल लीग में रियल मैड्रिड की गिरोना को 3-0 से शिकस्त। अर्जेंटीना के वर्ल्ड कप विनिंग कप्तान लियोनेल मेसी के लिए एक और ट्रॉफी। अमेरिका में मेजर सॉकर लीग के बेशकीमत प्लेयर का अवार्ड हासिल कर लिया। मेसी ने डेब्यू सीजन के दौरान 19 मैचेस में 20 गोल स्कोर किए। दिल धड़कने का सबब याद आया, वो तेरी याद थी अब याद आया। शायर नासिर काज़मी का आज योम पैदाइश है। नासिर काज़मी 8 दिसंबर 1925 को अम्बाला में पैदा हुए। नासिर काज़मी के तख्लीकी सफ़र की इब्तदा ज़माने तालिब इल्मी के दौरान हुई। वो शायरी के साथ साथ सहाफ़त और रेडियो पाकिस्तान से भी मुंसलिक रहे। आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस जश्न कराची 2024 का तीसरा रोज़ नामवर शुरा ने अपना कलाम सुनाकर शुरा को लहू गरमाया। आलमी मुशाहरे में पाकिस्तान और दीगर ममालिक के शुरा ने खूब दाद समेटी। सीनियर फनकारों की गुफ्तगू में शायकीन की भरपूर दिलचस्पी। कराची वाले जो कहते हैं वो करते हैं। कराची आने के बाद कभी तफरीक नहीं देखी। पाकिस्तान के नामवर क्रिकेटर शाहिद खान आफरीदी की आर्ट्स काउंसिल के ज़ेर एहतमाम जश्न कराची में बतौर मेहमान गुफ्तगू और मार भी खाई। और जब सारी उम्मीदें दम तोड़ जाएं तो इसमें जैक रिचर ही निजात दहिंदा बनकर सामने आए। हॉलीवुड फिल्म जैक रिचर 3 का ट्रेलर जारी। फिल्म 20 फरवरी से स्ट्रीम रिलीज होगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।